Chapter 3, Example 3.2. The position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus b t square, where a is equal to 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square, and the t is measured in the seconds. What is its velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds? What is the average velocity between t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds? तो फर्स्ट पार्ट, अगर हम वेलोसिटी से वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास होगा dx अपॉन dt। तो यहाँ पे एक a जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, b भी कांस्टेंट है और t स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास 2t आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2bt। अब क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है, एक वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो यहाँ पे जब इस फॉर्मूले के अंदर हम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2b और 0, तो हमारे पास होल वैल्यू विल बी 0। सेकेंड हमारे पास पूछा गया है v जो है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब 2 पुट करेंगे तो 2b एंड टाइम जो है वो है 2 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4b। 4b का बेसिकली b का हमारे पास कितना है 2.5, तो 2.5, तो आंसर हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद दूसरा हमसे जो पूछा गया है वो है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। तो हमें इसके लिए चाहिएगा कि पोजीशन क्या है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, दूसरा हमारे पास पोजीशन क्या है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये हमें फाइंड करना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एक तो हमारे पास पोजीशन x जो t इज इक्वल टू कब पे है 4 माइनस हमारे पास पोजीशन x t इज इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है 4 माइनस 2। तब हमें ये दो वैल्यू यहाँ पे लाके रखनी है। तो पहले t इज इक्वल टू 2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। सबसे पहले हमें इसमें क्या रखना है, t इज इक्वल टू 2 रखना है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 8.5 प्लस b 2.5 इंटू में 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 और 4 इंटू 2.5 दैट इज 10, दैट विल बी 18.5 मीटर। एंड t इज इक्वल टू 4 के लिए रखें तो 8.5 एज इट इज 2.5 और 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, तो दिस विल बी 48.5 मीटर। तो अब इसी चीज़ को हम आगे दोनों वैल्यूज़ हमें जो है यहाँ पे मिल चुकी है वो हम आगे फॉर्मूले में अब पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, हमारे पास t इज इक्वल टू 4 पे है 48.5 माइनस t इज इक्वल टू 2 पे है 18.5 और टाइम इंटरवल हमारे पास है 2 सेकेंड का, तो दिस विल बी 30/2। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगी 50 मीटर पर सेकेंड।